नमस्कार। आज मैं आपके सामने नई विषय वस्तु को लेकर आने का काम किया। आज जो मेरे आपके साथ जो मेरा लाइव सेशन स्टार्ट हो रहा है, वस्तुतः कुछ हो सकता है कि आपको तकनीकी तौर पे असुविधा हो। कारण स्पष्ट है, मैंने पेन बोर्ड सिस्टम के जगह पर कंप्लीट ऑनलाइन डिजिटल जो सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग करना आज शुरू किया। तो सर्वप्रथम आप सभी का जो प्रेम और स्नेह मेरी ऑनलाइन कक्षा के लिए मिल रहा है, उसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सभी बच्चों से मैं अपेक्षा करता हूं कि वह और भी तल्लीनता के साथ पढ़ाई करते रहें, जिससे कि मुझे आपको समझाने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। अब सवाल आता है कि सर, आज जो आपने कक्षा लाई या आज जो आपकी जो कक्षा है उसमें आप क्या डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सुप्रभात। आज जो हम लोग कक्षा डिस्कस करेंगे वह मूलतः त्रिकोणमिति पर करेंगे। मूलतः किस पर करेंगे? त्रिकोणमिति पर करेंगे। आज की जो कक्षा है पूर्णतः त्रिकोणमिति पर आधारित होगी। अब सवाल आता है कि त्रिकोणमिति कहते किसको? हैंडराइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे होगी, लेकिन वह दिनानुदिन सुधरती जाएगी। आपको तथ्यों पर ध्यान देना है। तो मूलतः त्रिकोणमिति कहते किसको है? देखो यार, एक्चुअली होता क्या है कि चीजें हम लोग मैथमेटिक्स में लाभ हानि, प्रतिशतता, इस तरह का जो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, परसेंटेज है, एवरेज है, इस तरह की चीज़ों को हम लोग पढ़ते रहते हैं। अब मैं सोचा कि चलो भाई, इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते भी हैं और ये सभी चीज़ें जो है पूछी भी जाती हैं, तो क्यों नहीं आज त्रिकोणमिति के कुछ टर्म जो आपको बड़े ही आसानी से याद होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये जो है कॉमन टर्म है जो आपको पता होगा। तो सबसे पहले आज जो मैं कक्षा शुरू कर रहा हूँ उसमें मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये साइन थीटा क्या है, यह कॉस थीटा क्या है और यह टेन थीटा क्या है। क्योंकि जब मैं इसको आपको समझाने में सक्षम हो जाऊंगा तो उम्मीद करता हूं कि सवाल खुद ब खुद हल होंगे। तो देखो, इसमें जो मेन रोल प्ले करता है, क्या करता है? जो मेन रोल प्ले करता है वह मेन रोल प्ले करता है थीटा। थीटा का मतलब है वह कोण का मान। थीटा का मतलब क्या है? कोण का मान। इसमें जो भी आप देखेंगे तो किसी भी चीज में यह थीटा लगा हुआ है, यहाँ पे आपको थीटा दिख रहा है, यहाँ आपको थीटा दिख रहा है। मूलतः आपको एक चीज समझ लेनी है कि थीटा एक कोण का मान है जो वेरिएबल है। थीटा एक कोण का मान है जो वेरिएबल है। अब सवाल आता है कि सर, ये साइन थीटा है क्या, यह कॉस थीटा है क्या? क्योंकि आपने तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के बारे में बताना शुरू कर दिया, तो आखिर ये है क्या, इसको हम लोग कैसे समझें? तो अब जो है आपको आज मैं यह बताने की कोशिश करूंगा कि इसमें खेल है क्या। अब चीज को देखो, इस चीज को समझो। यह त्रिभुज है, यह क्या है? त्रिभुज है ए बी सी। एक त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें इस कोण का मान कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। इस चीज को आपको समझना है। अब देखो, अब रोल प्ले होता है थीटा का। अब क्या रोल प्ले होता है? थीटा का। तो मान लो कि इस एबीसी में मैंने इसका मान रखा थीटा। एबीसी में किसका मान रखा? सी का मान रखा थीटा। एंगल सी को जो हम लोगों ने थीटा से डिनोट किया। अब सवाल क्या होता है ना कि इसमें जो होता है, मूलतः समझ लो, साइन थीटा का मतलब है लंब बटा कर्व। तो लंब का निर्धारण कैसे होगा? लंब का निर्धारण कैसे होगा? जैसे अगर हम इस ए बी सी में देख रहे हैं तो ये ए बी है लंब का किनारा, लेकिन अगर हम इसी को इस तरह से बना लिए ए बी सी, अब तो ये लंब है। तो एक्चुअली लंब का जो निर्धारण होता है, इस चीज को आप समझ लीजिए कि मूलतः जो है, इस चीज को आपको समझ लेना है। इसको मैं मिटा दे रहा हूं कि लंब का जो निर्धारण होता है वह वस्तुतः होता है कि जो एंगल, जिस एंगल का मान थीटा है उसके सामने वाला, जिस एंगल का मान थीटा है
उसके सामने जो है लंब है। तो अगर थीटा अगर एंगल सी है तो उस हिसाब से लंब क्या हो गया भैया, ए बी हो गया। लंब क्या हो गया, ए बी हो गया। कर्ण तो पक्का है कि ए सी हो गया, कर्ण तो पक्का है कि ए सी हो गया। अब उसी प्रकार से अगर फिर इस तस्वीर को बनाया जाए, अब इसको फिर ए बी सी लिखते हैं और ये अगर थीटा है, तो अगर यही चीज आपसे पूछा जाए कि कॉस थीटा का मान क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, इस चीज को याद रखना। अब आधार यहाँ क्या है, BC है और कर्ण क्या है, AC है। मूलतः जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को पकड़िए कि जिस भी एंगल को थीटा के रूप में प्रदर्शित किया गया, उसके सामने की, मतलब जो समकोण पे बन रहा है, दो रेखाएं समकोण पर एक दूसरे को काट रही हैं, AB परपेंडिकुलर टू BC, ये चीज आपको दिखाई दे रही है ना। AB जो है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो थीटा के सम्मुख जो है वह लंब है और थीटा के संगत, मतलब जो जस्ट थीटा से सटा हुआ है, वही आधार होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना। फिर मैं गौर से मैं बोल रहा हूं, जो कोण है थीटा, उसके सामने जैसे दो रेखाएं, अगर यहां ऊपर में आप स्पष्टता बड़े अक्षर में देख लीजिए कि अगर दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काट रही है, मूलतः मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर कोई कोण है थीटा, तो आपको ये समझ लेना है कि जो अगर यहाँ पर कोई कोण बन रहा है थीटा, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई लाइन है, अगर ये थीटा है, तो सामने जो है वह लंब होगा और संगत जो जुड़ी हुई है, जस्ट उस कोण से जुड़ी हुई रेखा, उसको हम लोग आधार मानते हैं। और इसके बाद आपके पास आता है विकल्प जो याद रखना है tan थीटा का। क्या आता है, tan थीटा का। तो tan थीटा का मतलब होता है मूल तौर पे sin थीटा बटा cos थीटा। मूल तौर पे क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। अब इसका मतलब कि हम इस तस्वीर को फिर से बनाते हैं, तो A है, B है, C है, ठीक है, यह थीटा है, पक्का है ना, ये थीटा है, इसमें तो कहीं कोई शक है नहीं कि वो थीटा है। तो sin थीटा बटा cos थीटा हम बोले, तो अब इसको हम थोड़ा डिराइव कर रहे हैं, एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू डिराइव इट। तो sin थीटा का मान क्या हो गया भैया, AB बटा AC, और cos थीटा का मान क्या हो गया, BC बटा AC। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला है, इसको अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये जब भाग में है तो ऑटोमेटिकली है कि इसको गुना करने के वक्त हम सिर्फ क्या कर देंगे, सिर्फ हम एक काम कर देंगे, AC ऊपर हो जाएगा और BC नीचे हो जाएगा, कट गया। तो बच क्या गया भैया, AB बटा BC। मूलतः आपको ये याद रखना है कि tan थीटा का मतलब होता है, अगर इसको सरल भाषा में बोला जाए तो अगर थीटा यह फिक्स है कि C का है, तो दूर वाला मतलब AB बटा BC का मतलब हो गया कि दिए गए त्रिभुज के हिसाब का से लंब बटा आधार। इस चीज को अगर आप समझ गए तो आप क्या चीज समझ गए, क्लियर कट बोलिए, आप समझ गए साइन थीटा, कॉस थीटा, और क्या समझ गए, टेन थीटा समझ गए। तय बात है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो ये चीज जो है आप समझ गए, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि सर अच्छा बता रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे ढंग से समझा रहे हैं, तो क्या ट्रिगो में सिर्फ यही तीन चीज होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा? नहीं, एक्चुअली अब इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको याद रखना है। ट्रिगो में मूलतः आपको याद रखना है कि कई टर्म होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा के बाद कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये 6 टर्म है। ये क्या है, मूलतः 6 टर्म है जो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री में याद रखने की आवश्यकता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो अब आप एक चीज को देखिए, साइन थीटा का मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि लंब बटा कर्ण है, ठीक सर जी, आपने सही बता दिया। कॉस थीटा का भी आपने सर जी बता दिया
कि आधार बटा कर्ण है। चलिए सर जी, बहुत अच्छी बात है। टेन थीटा का भी आपने बता दिया कि लंब बटा आधार है। अब मैंने जो आपको इसके पहले डिराइव किया उसका मूल कारण क्या था कि मूल कारण यही था कि दीज आर द थ्री बेसिक टर्म्स, दीज आर द थ्री बेसिक टर्म्स व्हाट यू हैव टू रिमेम्बराइज इन द पोर्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। क्यों? अब इस चीज को देखिए। अब जो है ना कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 बटा साइन थीटा। क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा। मतलब क्या है? साइन थीटा को उल्टा कर देना है। साइन थीटा को क्या कर देना है? उल्टा कर देना है। तो ये जो है आपका जो है सरल भाषा में इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आप उल्टा कर देते हैं तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। कर्ण बटा क्या हो गया? लंब हो गया। हो गया। अब सेक का मतलब क्या होता है? जस्ट उलट दो। क्या चीज को उलट दोगे भैया? कॉस को उलट दो। समझ गए कि नहीं? मतलब क्या हो गया कि फिर कर्ण ऊपर हो गया और क्या हो गया? आधार हो गया। कर्ण ऊपर हो गया और क्या हो गया? आधार हो गया। इस चीज को आप समझ रहे हो कि नहीं? और कॉट थीटा का मतलब है 1 बटा टेन थीटा। क्या है कॉट थीटा का मतलब? 1 बटा टेन थीटा। मतलब क्या हो गया? टेन थीटा का मतलब लंब बटा आधार था, तो अगर उसको उलट देते हैं तो क्या हो गया? आधार बटा लंब हो गया। क्या हो गया? आधार बटा लंब हो गया। इस चीज को आपको मूलतः याद रखना है कि बस ये अगर हमको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा अगर यह पता है तो हमको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा इसको याद करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको याद करने के लिए हम लोगों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब सवाल आता है कि सर अब चूंकि एक चीज तो स्पष्ट है, आज की जो मेरी कक्षा हो रही है ना वो मूलतः जीरो से हो रही है। ट्रिगोनोमेट्री के मैंने उस पोर्शन को पकड़ा है जहां से मैं एक तेज बच्चे को आधार न मानकर एक वैसे बच्चे को आधार मान रहा हूं जिसको इसकी जानकारी पूर्व में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं बेसिक से आपको आज जानकारी दे रहा हूं। अब सवाल आता है कि सर अब सवाल तो क्या थीटा लिखकर तो आता नहीं है, सवाल तो अब साइन 30, 45 इस तरह से होता है। तो कुछ मानों को याद करना है जिसके लिए कुछ बड़े ही बेसिक्स एंड फंडामेंटल रूल्स होते हैं जिसको कि मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यहाँ पे जो है टर्म है, यहाँ पे क्या है? टर्म है। तो साइन थीटा रख लो, कॉस थीटा रख लो, देखना भाई टेन थीटा रख लो, ठीक ना, कॉसेक थीटा रख लो, सेक थीटा रख लो। और गौर से देखना ये एक ऐसा मैजिक है जिसको जान, और कॉट थीटा, जिसको जान लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। इसको जान लेने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी। अब इसके लिए कुछ बड़े ही साधारण से, बड़े ही कॉमन से डिग्री के जो थीटा के मान होते हैं वो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब क्या रहता है? अगर थीटा बराबर 30 डिग्री है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, समझ रहे हो कि नहीं? सॉरी, अभी एक चीज छूट गया मेरे से, तो उसको भी आप देख लेना। इसको जो है ना 30 के पहले जीरो भी हम लोगों को लेना है। क्या लेना है? जीरो लेना है। तो चलो भाई जीरो लिख लेते हैं। तो ये क्या है? 0 डिग्री है। ये क्या है? 30 डिग्री है। ये क्या है? 45 डिग्री है। ये क्या है? 60 डिग्री है। और ये क्या है? 90 डिग्री है। अब आप गौर से समझिए, सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्यतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इन्हीं मानों को लेकर होते हैं, वो इन्हीं मानों को लेकर होते हैं। अब इसका जो है प्रत्येक का मान आपको कैसे याद होगा, इसकी चर्चा जो है अभी हम पल भर में आपसे करेंगे। इसकी चर्चा जो है हम पल भर में आपसे करेंगे। अब मैं पहले ड्रॉ कर ले रहा हूँ, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप लोग भी धैर्य बनाए रखेंगे, क्योंकि भाई पेन और कलम वाली तो बात है नहीं, यहाँ तो दौड़ रहा है कंप्यूटर पे, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है एक आम टीचर को। और मैंने आपको पहले भी अपनी कक्षा में बताया है कि मैं सिर्फ एक गाइड, एक मेंटर के तौर पे आप लोगों के साथ ज्ञान बांटना चाहता हूँ, इस उम्मीद और इस अपेक्षा से कि मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको बेहद सरलता के साथ समझ में आएंगी। अभी जो है ना ये ऐसी चीज़ मैं चर्चा कर रहा हूँ कि जिसको तुम लोग समझ लिए भैया तो समझो कि मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है बन गए। अब देखो, बाप रे बाप सर, ये क्या आपने दिया है, इतने सारे मान हैं, इसको कैसे आदमी याद करेगा? मन में अगर आप विद्यार्थी सजग हैं और मेरी चीज़ों को सुन रहे हैं
तो यह सवाल आपके दिमाग में अब आनी शुरू हो गई होगी कि इतने सारे मान हैं और इनको हम आसानी से कैसे याद कर सकते हैं, हाउ वी कैन रिमेम्बराइज इट इन वेरी इजी और क्विक मैनर। तो अब जो है 1 मिनट के बाद हम लोग शुरू करेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई एम हेयर टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू। अब देखो गेम, हम लोग क्या करते हैं ना कि बस लिखते हैं 0 से 4। साइन थीटा में लिख दिया 0 1 2 3 4। साइन थीटा में लिख दिया 0 1 2 3 4। कॉस थीटा उलट देते हैं 4 3 2 1 0। हो गया। आप देख रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने साइन थीटा में 0 के नीचे 0 लिख दिया, 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और कॉस थीटा में मैंने क्या किया है, सिर्फ इसको उलट दिया 4 3 2 1 0। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया भैया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, सबको 4 से भाग दे देते हैं। मैक्सिमम लिमिट क्या है, 4 है ना, तो सबको 4 से भाग दे देते हैं। सबको क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। कर दो, बिल्कुल आसानी से कर दीजिए आप, बिना कोई चिंता के। समझे कि नहीं। इसको जो है 4 से भाग दे दिए। अब आप क्या कीजिए, इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल दीजिए। क्या कीजिए, स्क्वायर रूट डाल दीजिए। इसके ऊपर आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट डाल दीजिए। आप कुछ नहीं करना है आपको, इसके ऊपर जो है ना सिर्फ स्क्वायर रूट डाल देना है। वही काम इधर कर देंगे, स्क्वायर रूट डाल दिए। स्क्वायर रूट डालने के बाद, स्क्वायर रूट डालने के बाद आपका काम हो गया। अब देखिए, अब जो है इस चीज को सरलता से समझिए। 0/4 कुछ भी होगा, मान क्या होगा, 0 होगा। 1/4 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। अब ये 2 है तो 1 2, इसका मतलब क्या हो गया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, √3/√4 का क्या होगा, 2 होगा। ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसको बस उलट देना है, 0 अगेन, 1/2 अगेन, 1/√2 अगेन, एंड दैट वन इज √3/2। आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया। आपका साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या हो गया, निकल गया। अब मैंने आपको क्या बताया था सर, मैंने आपको क्या बताया था, टेन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। मतलब ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसमें 2 2 कट गया तो क्या बच गया, 1/√3 बच गया। ये दोनों कट जाएगा ऊपर नीचे, क्या बच गया, 1 बच गया। अब इसमें क्या हो गया, ये 2 2 कट गया तो क्या बच गया आपका, √3 बच गया। और इसमें क्या हो गया, ये तो पता ही नहीं चला। चलो हो गया। अब कॉसेक थीटा का मान क्या है, मतलब साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब क्या हो गया, 1/0। तो 1/0 का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो कॉसेक का अगर वैल्यू 1/2 है तो साइन और कॉसेक का रिलेशनशिप क्या है कि कॉसेक का मतलब होता है साइन का उल्टा, कॉसेक का मतलब क्या होता है, साइन का उल्टा। तो 2 हो गया। ये क्या हो गया भैया, ये तो आपका जो है सीधे √2 हो गया, ठीक है कि नहीं। ये क्या हो गया, 2/√3 हो गया। और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई। कॉस का उल्टा 1, इसका क्या हो गया, 2/√3 हो गया। इसका क्या होगा, √2 होगा। इसका क्या होगा, 2 होगा। और इसका क्या हो गया, आपका इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, चीजें आपको आसानी से समझ में आ गई। और कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया आपका, कॉट थीटा का मतलब आपका हो गया कि बस tan को उल्टा कर देना है। हम लोगों को tan को उल्टा कर देना है, हम लोगों को tan को क्या है, उल्टा कर देना है। तो हम लोगों का मान आ गया। तो आप देखें कि कितने आसानी के साथ हम लोग इस पूरे चार्ट को बना लिए। उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको सरलता से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।